हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सब टैरो 1111। आज हम करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के लिए रीड। ये रीडिंग होगी मकर राशि वालों के लिए, कैप्स के लिए। रीडिंग जनरल होगी, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरीवन, एंड इसको गाइडिंग पर्पस से ही लीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर कैप्रिकॉर्न इन 2023। यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस फॉर मकर राशि। व्हाट्स कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न, प्लीज। Capricorn, please. Universe for Capricorn. The thinking man. It's your energy. Adjusting possibilities. Envy. Financial constraint. Door to value. Magician in the mirror. सी कार्ड कितने सीक्वेंस से आते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, उसके नीचे डोर टू वैल्यू। टू मोर प्लीज। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वेरी गुड। हॉस्टिलिटीज, bottom of the deck, deceit. सी कैप्रिकॉर्न, ये आपकी एनर्जी है। दिस इज योर एनर्जी, थिंकिंग मैन, इट्स यू। ये जो भी कोई है, एंड स्पेशली मेल्स, स्पेशली बॉयज़। जो बॉयज़ हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ खास तौर से। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है कि आप सोच बहुत रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। नॉट थिंक, ओवर थिंक। आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फीमेल्स भी कर रही है, बट स्पेशली फॉर मेल्स आई एम पिकिंग दिस एनर्जी। मुझे खास तौर से आदमियों के लिए ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच इतना रहे हैं कि चीज़ों को ना नेगेटिव वे में भी ले जा रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप पॉजिटिविटी भी नहीं मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं। ओवर थिंक करने से क्या होता है कि हमारे माइंड में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं। सो वो चीज़ मुझे अभी राइट नाउ आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है। यस, एंड किस बारे में सोच रहे हैं आप? आपकी लाइफ में जो भी एनवीज हैं, जो भी लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो भी आपसे जलन रखते हैं, उनसे निकलने की एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनको कैसे हैंडल किया जाए, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू टैकल देम। इस टाइप की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। यस, आप यही आपके माइंड में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है। जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं ऑन योर वर्क प्लेस, आपके रिलेशन में, घर में, कहीं भी, मैं इस टाइप की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप उन्हीं के बारे में ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये आपकी रीडिंग है। यस, आप ओवर थिंक कर रहे हैं अपने एनवीज को लेकर के। डोंट ओवर थिंक, यू डोंट हैव टू। इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, दुश्मनों पे कभी भी इतनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। नेगेटिव लोगों पे कभी भी इतनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए जो मुझे आप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, नो। एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, द मैजिशियन। मुझे मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। येस, डेफिनेटली आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अनडाउटेडली मिल रही हैं। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एंड एक से ज़्यादा मिल रही हैं, एक से ज़्यादा मिल रही हैं। एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली फॉर वुमेन्स। स्पेशली फॉर वुमेन्स, जो भी यहाँ फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे बहुत अच्छी। आई एम नॉट सेइंग कि मेल्स की नहीं, मेल्स की भी, बट स्पेशली फॉर वुमेन्स मुझे बहुत अच्छी एनर्जी पिक हो रही है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करती हुई मुझे नज़र आ रही हैं इन 2023। अगर अभी तक आप डिपेंडेंट हैं, आप 2023 में इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। येस, मैजिशियन इन द मिरर। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है। एक तो वो मुझे पूरी होती नजर आ रही है। एक दूसरी एनर्जी में ये पिक कर पा रही हूँ कि इफ़ यू वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर योर लव मैटर्स, अगर आप अपने प्यार से रिलेटेड चीज़ों के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप जिस भी एनर्जी में इस वक्त आप हैं, आपके पर्सन सेम एनर्जी में है, सेम एनर्जी। अगर आप बहुत नेगेटिव हैं उनको लेकर के, तो वो भी बहुत नेगेटिव है आपको लेकर के। अगर आप पॉजिटिव हैं, तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है, बिकॉज ये मिररिंग एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यस, मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। मिररिंग एनर्जी है। आप वाइस वर्सा चल रहा है। जो आप सोच रहे हैं वही आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, डोर टू वैल्यू, ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जी आई है। जो भी आपने लॉसेज उठाए हैं इन 2022, मुझे बहुत अच्छी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं दिख रही।
मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैम ये ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी 2022 में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी और 23 में ख़राब होने वाली है। सी माय डियर, कार्ड सीक्वेंस से आए हैं। मैं ऐसा कह सकती थी अगर ये कार्ड ऐसे आए होते, एंड सी मैं अगर नंबर वाइज भी चलूँ तो पहले 13 आता है, 31 बाद में आता है। तो ये कंडीशन आपकी लाइफ में हो चुकी है, ये पहले हो चुका है आपकी लाइफ में, ये पहले हो चुकी है ये चीज़ आपके साथ, एंड ये आपके साथ अब होगी। ठीक, ये उनको जवाब था जिन्होंने मुझसे पूछा था कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता। हो सकता अगर मैं उल्टी एनर्जी पिक करती। आई एम हियर टू रीड दीज कार्ड्स एंड मैं वो एनर्जी नहीं पिक कर रही हूँ कि आपकी कंडीशन अच्छी थी और अब खराब हो जाएगी। नो, मुझे नहीं पिक हो रही है, मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है। कार्ड भी उसी सीक्वेंस से आए हैं, ये ऊपर आया है, ये नीचे आया है, ये आपकी पहले की एनर्जी है, ये आपके आगे आने वाले टाइम की एनर्जी है कि आपकी कंडीशन जो भी थी, फाइनेंशियल स्टेटस जो भी रहा है आपका, आपने सफ़र किया है, खराब रहा है, किसी भी रीज़न से रहा सही, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई है, किसी भी रीज़न से हुई है, आपने किसी को दे दिया, आपका पैसा कहीं फंस गया या आपको पेमेंट नहीं मिली, पैसों से रिलेटेड मैं धोखे की एनर्जी पिक कर रही हूँ। पैसों से रिलेटेड, यस, पैसों से रिलेटेड आप कहीं कहीं फंसे हैं। या तो आप किसी को पैसा देकर फंस गए हैं या किसी से आप पैसा लेकर फंस गए हैं। फाइनेंस से रिलेटेड मुझे बहुत एनर्जी पिक हो रही है, बट द गुड न्यूज़ इज़ आगे ये सिचुएशन मुझे सुधरती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो भी सिचुएशन अभी है आप फेस कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगी, आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज डोर टू वैल्यू आया है जस्ट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के नीचे। सो आपके लोन नहीं हो पा रहे थे वो हो जाएंगे, ईएमआईज नहीं कर पा रहे थे आप वो हो जाएगा। फाइनेंस से रिलेटेड, मैं अभी भी जॉब की या काम की बात नहीं कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली जॉब से ही आएगा पैसा, तो काम से ही आएगा, आपके बिजनेस से आएगा, बट कहीं से भी आए मैं आपके पास पैसा आता हुआ देख रही हूँ। मतलब आप जो सिचुएशन में आप हैं उससे आप निकल जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे। उस फाइनेंस से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में सिरदर्द है वो ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इन कमिंग ईयर, इन 2023। यस, एंड डिसीट, आप किसी को हराते हुए नज़र आ रहे हैं, आप किसी पे हैवी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ ये लवर है आपका, नो, मैं नहीं कह रही आपका लवर है, ये कोई भी हो सकता है। हो सकता है कोई शख्स आपको वर्क प्लेस पे बहुत परेशान कर रहा है, हो सकता है आपके रिलेशन में, आपके रिलेटिव्स में ही कोई ऐसा है। सी, वेट वेट, मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये कोई ऐसा शख्स है। सी, मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है, ये कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से आपको फाइनेंसेस में लॉस हुआ है। ये कोई ऐसा शख्स है जिसने या तो आपका पैसा मारा है या आपको कहीं फंसवाया है, या इसने आपको कहीं, ये किसी ऐसे शख्स की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इंट्यूटिवली हो रही है, अंदर से आ रहा है कि ये कोई ऐसा शख्स है जिसने आपको पैसे से रिलेटेड कोई मार, कोई चोट पहुंचाई है। यस, कोई अगर ऐसा आपकी लाइफ में नहीं है तो ये आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, बट किसी न किसी मकर राशि वाले के साथ ऐसा ज़रूर हुआ है। किसी ने या तो उसका पैसा मारा है, ये धोखे, मुझे धोखे की एनर्जी पिक हो रही है कि इस पर्सन ने ही आपकी ऐसी हालत करी है। जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड हाल ख़राब हुए हैं, ये उस बंदे की या बंदी की एनर्जी निकल कर आई है, एंड इसे आप हराते हुए नज़र आ रहे हैं, इसे आप हराते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऐसा शख्स मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके पैसे पे कुंडली मार के बैठ गया, इस टाइप की एनर्जी है, बट आप इससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत स्ट्रेटजी के साथ, बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आप इसको डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड इवन आप मुझे इसे हराते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन, कुछ लोग अगर मुझसे पूछे मैम इसका उल्टा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। 25 के बाद 26 आया है, नहीं हो सकता। आप इस पर हावी पड़ेंगे, ये आप पर हावी नहीं पड़ पाएगा आगे, नो। आप बहुत ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ इस शख्स को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं इन 2023, इन कमिंग ईयर। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल 1 तारीख से ही चमत्कार हो जाएगा, नो, बट येस, इन कमिंग ईयर कुछ तो ऐसा होगा कि आप इस पे हैवी पड़ेंगे। आप बिल्कुल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ करेंगे जो भी करेंगे। मूर्खतापूर्ण डिसीजन आप नहीं लेंगे, मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप जो भी करेंगे ऐसा नहीं है कि आप पागलपंती में या बिना सोचे कोई कदम उठाएंगे, नो। आप इसको बड़े अच्छे से डील करेंगे, बड़े अच्छे से इसको टैकल करेंगे। यस, ये कोई शख्स है जिसने आपको काफ़ी फाइनेंसिस में लॉस पहुँचाया है। फाइनेंसिस की एनर्जी मकर राशि वालों की रीडिंग में पहले ही डेक से मुझे फाइनेंस से रिलेटेड बड़ी हैवी एनर्जी पिक हो रही है कि मानो आपके पैसे से रिलेटेड हाल ख़राब है, एंड आप बिल्कुल डेस्परेट हो कि बस सुधार आ जाए, एंड वही सुधार मुझे आता भी दिख रहा है। एंड यस, कोई शख्स है जिसने मुझे इससे नेगेटिव एनर्जी बहुत पिक हो रही है, यहाँ से बहुत नेगेटिव एनर्जी पिक हो रही है। ये कोई है जिसने आपको बहुत हराना चाहा है, ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, बट ये कोई धोखेबाज आदमी है। मैं प्यार के मामले में नहीं कह रही हूँ, वो हम आगे देखेंगे, दूसरे डेक से देखेंगे, बट यहाँ मुझे फाइनेंस से रिलेटेड बहुत हैवी एनर्जी पिक हो रही है कि इस बंदे या बंदी ने
आपको पैसों से बड़ा नुकसान पहुंचाया है, या तो आपका पैसा दबा लिया इसने। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपका ना पैसा किसी ने दबाया है, मार लिया है, उधार लेके बैठ गए हैं, या आपकी पेमेंट रोक के बैठ गए हैं, आपको दे नहीं रहे। ये एनर्जी पिक हो रही है मुझे। बट द गुड थिंग इज आप इसको डील कर रहे हो इन 2023। ऐसा मुझे ये एनर्जी नहीं पिक हो रही कि आप इससे हार जाओगे, आप परेशान होने वाली एनर्जी में आओगे। नो, आप अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, आप इसको दबा दोगे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ। रीडिंग लेट हुई है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मुझे बहुत 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 रिक्वेस्ट आ रही थी कैप्रिकॉर्न के लिए। यूनिवर्स टेल मी मोर फॉर कैप्रिकॉर्न, टेल मी मोर फॉर कैप्रिकॉर्न। वो टूटा हुआ दिल, अगेन नेगेटिव एनर्जी। लेट्स सी किसका है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगेन थर्ड, नंबर 3 स्पेशल हो सकता है, डबल एनर्जी है 8। ये आपकी सारी लव मैटर से रिलेटेड एनर्जी निकल के आई है अभी तक तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, इट्स डबल कंफर्मेशन, इट्स डबल कंफर्मेशन। अभी बात करेंगे इस पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है, बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। हियर इज योर चीटर। किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टूटे हुए दिल की। यहाँ पे दिल टूटा है किसी का, डेफिनेटली टूटा है। प्यार में आपको धोखा मिला है, 101% मिला है। अब मैं बोल सकती हूँ गारंटी से आपके साथ प्यार में भी धोखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास चीटर की एनर्जी निकल कर आई है। किसी पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। यस, बिल्कुल दिया है आपके, बिल्कुल। एंड ये नोन है, कोई अननोन पर्सन नहीं है, आप जानते हैं इसे। दिस इज समवन जो आपके बहुत क्लोज है, क्लोज है ये पर्सन ना, मतलब इस ही दिस पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में सब जानते या जानती हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है, किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं दिया है। अनजान देते भी कहाँ हैं, अपने ही धोखा देते हैं। ये आपका कोई अपना ही है, जिसको आपके बारे में सारे सीक्रेट्स एंड एवरीथिंग, दिस पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट यू। इसको आपके बारे में सब पता है। इस शख्स ने आपको धोखा दिया है, आपकी पीठ पे बिल्कुल छुरा भोंका है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, ये आपके पास्ट की सैड एनर्जी है। मे बी ये करंट की भी हो सकती है, बट ये फ्यूचर की नहीं है। नो, ये फ्यूचर की एनर्जी नहीं पिक कर रही हूँ मैं। ये आपकी 2022 की एनर्जी है। 2022 में आपका दिल टूटा है। यस, टूटा है। क्यों टूटा है? क्योंकि 3 पार्टी सिचुएशन है। देखिए, थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिलेशन में। आप चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जो भी हैं, थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में। इवन मैं कह रही हूँ आपका प्यारा सा दोस्ती का रिश्ता भी टूटा है, तो वहाँ भी कोई तीसरा बंदा आया है, उसी ने तोड़ा है। 101%, 101% आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है। एंड आपको फोर्स किया गया है इस रिश्ते से निकलने के लिए, आपको दूर किया गया है, आपको दूर किया गया है, आपको फोर्स किया है कि निकलो इस रिश्ते से। मतलब आपको ना, मतलब बिल्कुल ऐसे लेवल पे लाए हैं ये दो लोग मिलके, आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी को बीच में ले आए। मेंटली आपको बहुत ज़्यादा हैरेस किया है, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, आप मेंटली बहुत परेशान हुए हैं। इसीलिए आप ओवर थिंक भी कर रहे हैं। आपकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी इसलिए निकल कर आई है कि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको झटके मिले हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको बहुत काफ़ी आपने स्ट्रेस झेला है, आपने तनाव काफ़ी झेला है। ये थर्ड पार्टी की वजह से आपने बहुत सफ़र किया है। एंड आपको फोर्सफुली, मजबूरन आपको निकलना पड़ा है, खुशी से नहीं, मजबूरन आपको निकलना पड़ा है। एंड पैसों से रिलेटेड भी यहाँ मैं कुछ एनर्जी पिक कर रही हूँ। या तो आपके, मतलब ये सबके साथ नहीं हो सकता, बट येस कुछ मकर वालों के साथ तो डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि उनके पर्सन पैसों की वजह से किसी थर्ड पार्टी को बीच में ले आए हैं। येस, डेफिनेटली ऐसा हुआ है। अगर आप मेल हैं एंड यू आर डीलिंग विद गर्ल,
योर गर्लफ्रेंड, तो मैं ये बहुत हैवी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि कुछ पैसों से रिलेटेड ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको डिच किया है फॉर मनी, कि आपसे अच्छी पॉकेट किसी की देख ली, तो इस टाइप की एनर्जी है। एंड यस, दिल टूटा है आपका पास में, 101% टूटा है। आप बिल्कुल सैड होके एंड बहुत दुखी होके आपको इस रिश्ते से अलग होना पड़ा है, खुशी से नहीं, नो। बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंट हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको, बहुत आपको उम्मीद किसी चीज़ की थी और हुआ कुछ है आपके साथ। बहुत सैड एनर्जी है। इसी कितना उदास होके ये बंदा भरे हुए कप्स को छोड़ के जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप मतलब उदास होके, निराश होके एंड ज़बरदस्ती आपको फोर्सफुली निकाला गया है, इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड रीज़न रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड ये चीटर है, ये चीटर है। एंड मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि ये पर्सन, इसने आपको मतलब लव लाइफ में तो आपको धोखा मिला ही है, ये अगेन डबल कंफर्मेशन है कि इस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली भी बहुत चीट किया है, चीट किया है फाइनेंशियली। कुछ तो आपके साथ ऐसा किया है, पैसों से संबंधित किया है, बिल्कुल किया है। मैं बहुत हैवी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपको ना फाइनेंशियली चीट किया गया है, डेफिनेटली किया गया है। बट येस, सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके बारे में बात करूंगी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये डबल कंफर्मेशन है कि आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं, बिल्कुल होने वाले हैं। एंड यस, डेफिनेटली होने वाले हैं। फ्रॉम दीज कार्ड आई एम पिकिंग एनर्जी फॉर फीमेल्स। जो भी कोई मकर राशि की महिलाएं हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है पिक कर पा रही हूँ मैं कि उनके फाइनेंशियल बहुत सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। आप सेविंग करने में सफल हो पाएंगी। यस, आप कुछ अपना जॉब वगैरह कहीं आप इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। आप पैसों को लेके बहुत सोच विचार करती हुई, ना सिर्फ सोचती हुई, पैसे जोड़ती हुई, अपनी पैसों से संबंधित हालत को आप सुधारती हुई नजर आ रही हैं। मतलब आप ना फाइनेंसेस में मुझे अच्छा करती हुई नजर आ रही हैं। यस, डेफिनेटली। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ई दिस इज फॉर मेल्स, ये मेल्स की एनर्जी है। आप मुझे बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस जो भी आपके साथ हुआ है, ये पैसों से रिलेटेड धोखा, उस एनर्जी से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सुंदर एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली आप बिल्कुल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ कुछ ऐसा करेंगे अपनी लाइफ में, आप अपने फाइनेंसेस को सुधार लेंगे। जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं, आप उससे निकल जाएंगे एंड सुधार लेंगे। आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, अच्छा करेंगे आप। यू आर डूइंग सो वेल, अच्छा करेंगे आप, डेफिनेटली। एंड सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपका पेयर होता भी पेयर पूरा होता हुआ भी देख रही हूँ, डेफिनेटली। सी, अगर ये कार्ड्स ऐसे आते तो इनका मतलब कुछ और होता। ये कार्ड्स ऐसे आए हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नजर आ रही है। एंड दोनों मुझे सोलमेट्स नजर आ रहे हैं। मैं सोलमेट की एनर्जी पिक कर रही हूँ आपके लिए, सोलमेट की एनर्जी। मतलब मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, अब आपकी लाइफ में जो भी आएगा इन कमिंग ईयर, आने आने वाले साल में जो भी आपकी लाइफ में आएगा, वो पैसों से बहुत अच्छा होगा। उसकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। सी, इफ़ यू आर अ मेल, आपकी लाइफ में जो भी फीमेल आ रही है उसकी पैसों से मतलब कंडीशन बहुत अच्छी होगी। इन शॉर्ट कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही होगी, अपने करियर में अच्छा कर रही होगी, अच्छी, इवन मैं अच्छी पोजीशन पे भी देख रही हूँ। वो आप अपने अकॉर्डिंग लेके जिस लेवल पे भी आप हैं, मैं उसी लेवल या उससे एक लेवल ऊपर इस लेडी को देख रही हूँ। एंड यस, ये बहुत वाइज लेडी है, बहुत अच्छी, बहुत समझदार, बहुत सोच विचार करके इन्वेस्ट करने वाली, बहुत मेच्योर, पोलाइट, स्वीट, इस टाइप की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ आपकी लाइफ में आ रही है। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल, आप फीमेल हैं मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की, तो आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है इन 2023, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अपने काम में बहुत मतलब बहुत अच्छा कर रहा है, ये शख्स बहुत अच्छा कर रहा है, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। इवन मैं इसे अच्छी पोस्ट पर देख रही हूँ। ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, ईगो है इसके अंदर, घमंड है थोड़ा सा इसके अंदर, बट नॉट फॉर यू, आपको नहीं दिखाएगा, आपको नहीं दिखाएगा। बहुत सुंदर एनर्जी है। ये पर्सन जो भी होगा ये आपके लिए सॉफ्ट होगा, बाकियों के लिए नहीं, या आपके लिए पोलाइट होगा, बाकियों के लिए नहीं। सुंदर एनर्जी है। एंड यस, डेफिनेटली मैं आपका पेयर पूरा होते हुए देख पा रही हूँ। सोलमेट कनेक्शन, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे की काफ़ी हेल्प भी करेंगे इन कमिंग ईयर। यस, एक दूसरे को हील भी करेंगे आप। एंड दोनों ही अच्छे लेवल पर होंगे, दोनों ही अच्छा कर रहे होंगे अपने लेवल पे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कम होगा, नो, आप भी अच्छा कर रही होंगी, आप भी अच्छा कर रहे होंगे। एंड तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएगा। मैं ये एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ कि हो सकता है आपको आपके वर्क प्लेस पे मिले, वर्क प्लेस पे या बिजनेस में आप कहीं डील कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप जो भी आप वर्क कर रहे होंगे वहाँ आप इस पर्सन को मिलेंगे, वहाँ मिलेगा आपको ये शख्स। यस, डेफिनेटली। एस ऑफ सोर्ड्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एक फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू ऑफर्स, आपको न्यू ऑफर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। एंड फाइनेंस से अगेन आपकी रीडिंग में तो कमाल हो गया, मुझे फाइनेंस की बहुत एनर्जी पिक हो रही है, बहुत एनर्जी। मानो कि पता नहीं किसके लिए भगवान ने रीडिंग करवाई है, किसको ये सुनने की ज़रूरत है कि आपके फाइनेंसेस में ना सुधार आ रहे हैं। मुझे बहुत फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड बहुत एनर्जी पिक हुई है। उतना मुझे लव की एनर्जी पिक नहीं हुई जितना मुझे फाइनेंस की एनर्जी पिक हो रही है आपके लिए। अगेन सेम, आपको फाइनेंसिस से रिलेटेड अच्छे ऑफर आते हुए देख रही हूँ मैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, तो आपको बिजनेस में बहुत अच्छी डील्स मिल रही हैं, डेफिनेटली मिल रही हैं, डेफिनेटली। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, आप जॉब के लिए देख रहे हो, ट्राई कर रहे हो, वहाँ के लिए भी मुझे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यस, आप आपके मतलब ना वर्क रिलेटेड आपका काम चल पड़ेगा। आप, मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे ऑफर आ रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, डेफिनेटली फाइनेंस से रिलेटेड। एस ऑफ सोर्ड्स, मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि जो पर्सन आपसे जेलस है, जो आपसे जेलस है, जो आपसे जलन रख रहे हैं, आप उनके साथ अच्छे से डील करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। यस, आप उन पे विजयी होते हुए नजर आ रहे हैं, आप उन पे हैवी होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपसे जेलेसी की एनर्जी जो भी आपसे रखते हैं, उनको आप बड़े अच्छे से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर आप हैवी होते हुए, हैवी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, डेफिनेटली। एंड थ्री ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है। बिल्कुल आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। अब आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आ रहा है जब आप सेलिब्रेट करेंगे, आप खुशी मनाएंगे, आप खुश होंगे इन कमिंग ईयर। इवन मैं फ्रेंड्स के साथ देख रही हूँ, आपके गेट टुगेदर होंगे, आप डेफिनेटली जाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे आप। सेलिब्रेशन की एनर्जी में मुझे आप आते हुए नजर आ रहे हैं इन कमिंग ईयर। डेफिनेटली सेलिब्रेट तो आप करेंगे जब आपके फाइनेंसेस में सुधार होगा, जब आप अपनी मुसीबतों से निकल जाएंगे, टैकल कर जाएंगे उनको, तो आप सेलिब्रेशन मोड में ही आएंगे। आप खुशी मनाएंगे, आप खुशी मनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली। सॉरी, कैमरा लिया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो भी कोई है, ये मुझे यहाँ, ये आपके सोलमेट की एनर्जी पिक हो रही है कि ये जो भी कोई आपकी लाइफ में आएगा, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा आपको लेकर के, या होगी बहुत पैशनेट, पैशन की एनर्जी है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा ये पर्सन। बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगा आपके लिए इस पर्सन के मन में, डेफिनेटली गजब का आकर्षण। एंड सो एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक होगा ये पर्सन जो भी कोई आपकी लाइफ में आएगा, डेफिनेटली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कोई लेडी है आपकी लाइफ में जो आपसे जेलेसी रखती है, जो आपसे जलन रखती है। किसी ना किसी कैप्रिकॉर्न की लाइफ में कोई लेडी है, कोई महिला है, कोई भी हो सकती है, मदर फिगर है, अराउंड 35-40 के आसपास की लेडी मुझे नज़र आ रही है, प्लस मतलब इससे ऊपर। यानी आपसे जेलेसी रख रही हैं, जेलेसी है, जेलस है ये ना लेडी, आपसे जलन रख रही हैं जो भी कोई है। तो आप देखिए ये कौन है, ये मुझे फ्यूचर में भी नज़र आ रही है कि आपसे जेलस होंगी या आपसे जलन रखेंगी। 2023 में भी है कोई जो आपसे आप पे नज़र बनाए हुए है एंड आपसे जलन रख रहा है। सो आप थोड़ा देखें आपके आसपास कौन है ये लेडी। जो आपसे जलन बना हुआ है, मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ। जब आप अपने फाइनेंसेस में अच्छा करोगे ना, जब आप निकल जाओगे नेगेटिव एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे, अपने अपनी वर्क प्लेस पे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, तब इस लेडी को ना बहुत आग लगने वाली है आपको देख करके। ये कोई भी हो सकती है, ये ऐसा भी हो सकता है ये लेडी आपके वर्क प्लेस पे हो, आपकी सीनियर हो, आपकी टीएल हो, आपकी मैनेजर हो, कोई भी हो, यानी आपको परेशान करे अच्छा करते हुए देख के। बट कोई है जो ना मतलब आपसे जलन रख रहा है आपको लाइफ में अच्छा करते हुए देख कर। सो यू नीड टू सी कौन है ये, आपको देखना चाहिए। आपके आसपास कोई ऐसी महिला मुझे नज़र आ रही है जो आपसे जलन रख रही है। क्यों रख रही है? क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं। अभी तक मुझे ये एनर्जी पिक नहीं हुई है कि आपका पास्ट पर्सन आपके पास आएगा या नहीं। मैंने किसी नए की ही एनर्जी पिक करी है अभी तक, तो क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा? कैप्रिकॉर्न प्लीज, फॉर कैप्रिकॉर्न टेल मी मोर यूनिवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज। फॉर कैप,
वन प्लीज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्या कहेंगे आप? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन। सी, बोथ कार्ड्स आर सेम। दोनों डेक से मैंने शफल करके कार्ड लिए हैं, कार्ड सेम आए हैं। मतलब ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में, माय गॉड, सी 3 ऑफ सोच, 3 ऑफ सोच। इस कार्ड के आते ही मेरी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाती है, मैं बहुत नेगेटिव मोड में जाने लगती हूँ इस कार्ड के आते ही। 10 ऑफ कप्स, थैंक गॉड कोई तो अच्छा कार्ड आया। द एम्प्रेस, द डेविल, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल, टेम्परेंस, द स्टार, वाओ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने अभी कहा था, अभी कहा ही था, अभी कहा था। एनसी कितना सुंदर कार्ड आया है, बताऊंगी आपको इसका मतलब। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका दिल टूटा है, पास में डबल कंफर्मेशन है, मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ आपका टूटा है। अब आप ना नहीं कह सकते नहीं टूटा, आपका दिल टूटा है, बहुत भयंकर तरीके से टूटा है, एंड थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है। आपके पर्सन किसी ना किसी को बीच में लाए हैं, कोई ना कोई आपके बीच में आया है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बनता बनता बिगड़ा है, बना बनाया रिश्ता आपका टूटा है, उधेड़ के रख दिया सब कुछ। इस टाइप की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। बहुत आप बहुत बहुत रोए हैं, आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत डिप्रेस, बहुत परेशान, बहुत अकेला आपने खुद को फील किया है, बहुत लोनली आपने खुद को फील किया है। सी, कितनी नेगेटिव एनर्जी है, बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, कि आप बहुत 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 दुख से गुजरे हैं, आप बहुत ज़बरदस्त पेन से गुजरे हैं, आपको बहुत रुलाया, तड़पाया, तरसाया गया है, बुरा हुआ है आपके साथ। यस, हुआ है डेफिनेटली, बट आप इस एनर्जी से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, अगर अभी भी आप इस एनर्जी में हैं तो आप बाहर आ जाएंगे, मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज मेरे पास 10 ऑफ कप्स आया है, या फैमिली को दिखाता है ये कार्ड। मैं फैमिली की एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपकी फैमिली कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। द एम्प्रेस, आई एम सीइंग प्रेगनेंसी ऑल्सो हियर। व्हाट आई एम सीइंग इज आपकी फैमिली, फर्स्ट मैं मैरिड की बात करती हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो मुझे आपके रिलेशन में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा आपकी शादी टूटेगी, नो। मुझे नहीं लग रहा आप कहीं और शादी करेंगे, मुझे नहीं ये एनर्जी पिक हो रही कि आपका डाइवोर्स होगा, नहीं होगा, नहीं, मैं ये एनर्जी पिक नहीं कर रही हूँ। मुझे आपके इसी रिलेशन में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, डेफिनेटली होगा, बिल्कुल सुधार होगा, आपको एक चांस और मिलेगा, इस रिश्ते को एक मौका और मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एंड इफ़ यू आर अनमैरिड तो आपकी लाइफ में मैं फैमिली कंप्लीट होती देख रही हूँ, आपकी लाइफ में आपको स्पाउस मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इन कमिंग ईयर। यस, आपकी शादी देख पा रही हूँ मैं 2023 में, फैमिली कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, एंड मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है। जो फीमेल्स यहाँ कंसीव करना चाहती हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, उनको मैं कंसीव होते हुए भी देख रही हूँ इन कमिंग ईयर। आप डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी होगी 2023 में, मैं प्रेगनेंसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ, होगी, बिल्कुल होगी। शादी एंड बच्चा, मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, शादी एंड बच्चा आपको 2023 में मिलने वाला है। अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, होगा, डेफिनेटली होगा। एंड आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, डेफिनेटली होगी, आपके पास मैरिज ऑफर आएगा, मैरिज प्रपोजल आएगा। एंड यस, आप मुझे इस रिश्ते में जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एंड इफ़ यू आर मैरिड तो आपकी शादी मुझे टूटती हुई नज़र नहीं आ रही है। यस, एंड द स्टार, द टेम्परेंस, आपने वेट बहुत किया है, बहुत वेट किया है, बड़ी उम्मीद लगाते रहे, इंतज़ार की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, आप मानो किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर समवन, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर समवन। आप अभी भी किसी का वेट कर रहे हो, आप अभी भी किसी के इंतज़ार में बैठे हुए हो, नहीं उठ रहे हो, आप हो किसी के इंतज़ार में हो। यस, यू आर वेटिंग फॉर समवन, आप किसी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड मैनिफेस्टेशन की ज़बरदस्त एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप बहुत, अभी भी कर रहे हैं, एंड मुझे आने वाले साल के कुछ महीने और करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए,
लेट गो कीजिए। मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ आपके लिए, मैसेज मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। एंड फॉर सम ऑफ यू मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं या करने वाले हैं जिसकी वजह से आप अपने सराउंडिंग में आपको पहचान मिलती हुई नज़र आ रही है। यस, यस, आप कुछ मतलब कुछ ऐसा करेंगे जिससे मतलब आपकी जो सराउंडिंग होगी, आपके जो नियर बाय लोग होंगे, वो मतलब आपको जानेंगे, पहचानेंगे। इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। डेफिनेटली 7 ऑफ कप्स आपको मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्लस ऑप्शंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली मिलेंगे एंड यू विल बी कन्फ्यूज्ड। आप मुझे कन्फ्यूज्ड भी नज़र आ रहे हैं अपने ऑप्शंस को लेकर के। खुश हैं, इट्स नॉट कि आप सैड हैं, नहीं, बट कन्फ्यूज ज़्यादा है, कन्फ्यूजन की एनर्जी ज़्यादा है। कंफ्यूज होंगे आप ऑप्शंस को लेकर के ना। क्यों होंगे कंफ्यूज? लेट मी क्लियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया हमारे पास। मैंने कहा था ना कितना सुंदर कार्ड आया है। मैंने कहा था कि आपके पास पर्सन आएंगे या नहीं, वो एनर्जी पिक नहीं हुई। ये आपके पास पर्सन के वापसी की एनर्जी है। ये आपके जो भी हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बॉयफ्रेंड हैं, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, या आपके पास पर्सन है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके लवर की तरफ से, जिन्हें आप अपना लवर मानते हैं, जिनके लिए आप फील करते हैं, जिनके लिए आपके मन में फीलिंग्स है, या जिनका भी आप वेट कर रहे हैं, जिनके आप मुझे वेटिंग पीरियड में नज़र आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं आप, जिस भी किसी शख्स का मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, जिस भी किसी शख्स को, उसकी तरफ से मुझे आपको कम्युनिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत सुंदर कार्ड है एंड ये कम्युनिकेशन को दिखाता है। आपको कम्युनिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपने पास्ट पर्सन की तरफ से। मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। 8 ऑफ वंस आने का मतलब ही यही है, आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। तब आप मुझे कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सम ऑफ यू, आप में से कुछ, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ बड़े लंबे इंतजार के बाद मूव ऑन करने की तैयारी में होंगे, प्रिपरेशन में होंगे, बिल्कुल अब इस मोड में जब आ जाएंगे कि मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तब इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। तब आप हो जाएंगे कन्फ्यूज, क्योंकि तब आप अपने न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का मन बना चुके होंगे। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। यस, तब आप कन्फ्यूजन में जाएंगे कि यार अब इसको आने की क्या ज़रूरत है, अब कम्युनिकेट करने की क्या ज़रूरत है, अब तुम क्यों आ रहे हो, अब तुम क्यों कॉल कर रहे हो, अब तुम क्यों मैसेज कर रहे हो। उस एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। इन कमिंग ईयर, आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग पीरियड, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, जब आप, सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, सब कुछ आप में से कुछ एक लंबे इंतज़ार के बाद जब मूव ऑन करेंगे, चल पड़ेंगे, छोड़ देंगे, लेट गो करेंगे। छोड़ना नहीं चाहते आप, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मन से पकड़ा हुआ है, आपने बिल्कुल जकड़ा हुआ है, बिल्कुल आप नहीं छोड़ना चाहते इस शख्स को, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन जब आप में से कुछ छोड़ेंगे, मूव ऑन करेंगे, चलेंगे, तब आपको इस शख्स की तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा। तब आप कंफ्यूज होंगे, बट कम्युनिकेशन जरूर मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा आपको इस शख्स की तरफ से ना कुछ बहाने से, किसी बहाने से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट जरूर करेगा या करेगी, किसी बहाने से ही सही। कमाल की बात है, आपकी रीडिंग में ना एक भी स्टॉकिंग की एनर्जी निकल के नहीं आई, चेजिंग की एनर्जी भी निकल के नहीं आई। सबसे अलग रीडिंग निकल के आई है कैप्रिकॉन की, द डेविल। सी, ये आपका पास्ट पर्सन है, दिस इज योर पास्ट पर्सन, एंड ऑब्सेशन की एनर्जी है। दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू यू। एक बात बताऊं, ये जो आपका पास्ट पर्सन है, ये अभी चाहे किसी के भी साथ है, चाहे इसने आपको छोड़ दिया है, चाहे जो भी बात है, लेकिन आप लोग, सी मतलब मतलब ओपनली मैं बोल नहीं सकती, बट यस आप लोग मतलब इंटीमेट हुए हैं, फिजिकल हुए हैं, जो भी हुआ है आपके बीच, उस चीज़ के लिए, उस बात मतलब उस लिए, आई मीन आप, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट से इट ओपनली, बट दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू यू। ये आपके मतलब एडिक्शन के लिए, सॉरी आपकी क्लोजनेस के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मतलब जो भी आप एकांत में पल बिताते हैं, जो भी वो मतलब मैं ये कहने की कोशिश, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, जो भी आप मतलब इंटीमेट होते हैं, होंगे, हुए हैं, तो उस चीज़ का एडिक्शन है इन्हें आपके लिए, उस टाइप की एनर्जी है। जो भी, जो फील इन्हें आपसे मिलती है, जो टच आपका है, उस चीज़ के लिए ये मुझे क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड एडिक्शन की एनर्जी है, एंड इसी एडिक्शन एंड क्रेविंग के चलते इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, डेफिनेटली, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इस पर्सन को आपकी लत कह सकते हैं। मैं प्योर लव नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि इसको आपसे बहुत सच्चा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, नो। एडिक्शन है, लस्ट है, लत है, लत की एनर्जी है, लस्ट की एनर्जी है, क्लोजनेस की एनर्जी है, क्रेविंग है आपके साथ मतलब इंटीमेट होने की,
क्रेविंग है इस पर्सन को, इस टाइप की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। उसके चलते इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ। बट ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। दिस इज़ योर पास्ट पर्सन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको, मैं बहुत मतलब ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि मुझे सही शब्द नहीं मिल रही ये बात कहने को कि ये आपके साथ मतलब ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट क्लोज टू यू। यस, ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। उसी के लिए इनकी तरफ से आपको, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट उसी बात के लिए मुझे इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको रीच करेंगे डेफिनेटली, दिस पर्सन विल रीच यू। इस एडिक्शन के चलते, इस ऑब्सेशन के चलते, इस लत के चलते ये आपको रीच करेंगे। दिस पर्सन विल रीच आउट यू, ही और शी विल रीच आउट यू। यस, डेफिनेटली करेंगे, आएंगे ये आपके पास इस लत के चलते। एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स, अगेन मैं सेलिब्रेशन, आप बहुत मुझे हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ, दैट यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ। आप यस, खुश खुश एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक होता है ओवरऑल रीडिंग की एनर्जी। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं मुझे कमिंग ईयर में। आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, आप बहुत हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। क्यों खुश होंगे आप? क्योंकि पेन से आप निकल जाएंगे डेफिनेटली। पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एंड आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके लिए मुझे आप बहुत हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की मेरे पास डबल एनर्जी आई है। सी, ये अगेन आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड एनर्जी है। आपको न्यू ऑफर्स मिल रहे हैं। सी दिस, मतलब ये ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, फाइनेंसिस में नए ऑफर मिल रहे हैं आपको, नए जॉब ऑफर मिल रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी। आप अपने फाइनेंशियल में बहुत अच्छा कर जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कर जाएंगे। एंड अगेन सी, चलने से पहले दूसरे डेक पे मैं मूव ऑन करूं उससे पहले मुझे फिर इस कार्ड से एनर्जी पिक हो रही है कि ये आपका ना पिंड नहीं छोड़ने, मतलब ऐसी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि ये आपको ना, मतलब ये चाह नहीं रहे कि आप इनके चंगुल से निकल जाओ। जब आप मूव ऑन करोगे ना, तब इनको ऐसी बेचैनी होने लगेगी कि ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, ये मेरे चंगुल से ना निकल जाए। यस, यही एनर्जी है। ये चाहते नहीं है कि आप इनके चंगुल से, इनके सोच विचार से निकल जाए। ऑब्सेशन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, लत है इन्हें आपकी। क्यों है? क्योंकि जो इन्हें आपसे मिला है वो इन्हें थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा। जहाँ कहीं भी हैं ये, जिन किसी के भी साथ है, वहाँ से इन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है जो इन्हें आपसे मिली है। एक होता है ना, किसी किसी के टच में वो बात होती है कि आप पूरी दुनिया में चले जाइए, कहीं भी घुमाइए, वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलती, वो इन्हें आपसे मिलती है, जो बात आपके टच में है। For Capricorn, please. Tell me more for Capricorn, for caps. For caps. Background noise के लिए please excuse. I can't help. Meditate and contemplate. The end of the tough cycle approaches. Very beautiful. So beautiful. And see, Capricorn की रीडिंग हो रही है एंड कैप की ही एनर्जी निकल कर आई है. This is your energy. Don't let pride get into your way. A new start is coming, definitely, undoubtedly. A new romantic cycle. Wow, very beautiful energy. The energy is gaining momentum. A time to give rather than take. कुछ हो सकता है यहाँ पे लिब्रा से डील कर रहे हो, वर्गो से डील कर रहे हो, लियो से, एंड हो सकता है आप खुद कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो किसी, एंड पाइसेस से, पाइसेस मीन सी। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, थोड़ा सा आप रिलैक्स होइए। जैसे कि मैंने पहले डेक से एनर्जी पिक करी थी ओवर थिंकिंग की, आप उसको रोक दो, ओवर थिंकिंग बंद करो, बहुत ज़्यादा सोचना बंद करिए। क्योंकि देखिए, सब लाइफ में जो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जो होना है सो होना है, ओवर थिंक करके कुछ हो नहीं पाएगा। ओवर थिंक करके हम अपने डिसीजंस और ख़राब कर लेते हैं, हम डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं ओवर थिंक करके।
दैट थिंग। एंड सेकेंडली, आप रीडिंग में देख चुके हैं दैट आप सैड एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आपको न्यू ऑफर्स मिल रहे हैं एंड सब कुछ अच्छा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है इन कमिंग ईयर। सो आपको इस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से बाहर आ जाना चाहिए एंड थोड़ा आप शांत होइए, रिलैक्स होइए, थोड़ा डीप ब्रीथ कीजिए, 3 से 5 बार आप गहरी सांसें लीजिए एंड रिलैक्स होइए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स होइए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। इसकी आपको ज़रूरत है, ये नीड ऑफ द आवर है, आपको इसकी ज़रूरत है। सी आप ही अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई दूसरा बंदा तो आके आपके ऊपर काम करेगा नहीं। ना ही आपकी मेंटल हेल्थ पर, ना ही आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर, ना ही आपके लुक्स पर। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये स्टेप्स आपको खुद लेने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ, जैसे कि आ भी रही हैं, हम आगे अभी बात करेंगे इन कार्ड्स के बारे में। आप चाहते हैं ये न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिले, सो आपको थोड़ा अपने ऊपर ये वर्क करने की ज़रूरत है। करिए, गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर फ्रॉम एवरी पर्सपेक्ट ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने ऊपर काम करें। करिए, करिए। आपको थोड़ा मेडिटेट करने की, रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आप होइए, थोड़ा चिल करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, ओवर थिंक ना करें, परेशान ना हो, परेशान एनर्जी से बाहर आ जाइए। the sorry, the end of टफ साइकिल अप्रोचेस। डेफिनेटली ख़त्म हो रही है आपकी जो टफ साइकिल, आप ये जो बड़े मुश्किल घड़ी घड़ी जो आपकी चल रही थी, मुश्किल समय जो आपका चल रहा था, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, उसका मुझे अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे क्या नज़र आ रहा है, कार्ड्स खुद कह रहे हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से मैंने आपके लिए गाइडेंस निकाली है, तो खुद यूनिवर्स की तरफ से मैसेज खुद आया है कि द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये जो भी आपकी टफ साइकिल थी वो ख़त्म होने वाली है, जो आपकी मुश्किल घड़ी थी वो ख़त्म हो रही है, जो आपका एक ख़राब समय चल रहा था, बड़ा ख़राब पीरियड चल रहा था, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे जिस पीरियड के चलते, वो पीरियड मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत आप परेशान रहे हैं, वो साइकिल अब मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। डेफ़िनेटली हो रही है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि आपका बुरा समय अब ख़त्म हो रहा है। बट डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। जब आप ये एनर्जी आपके फ्यूचर के लिए निकली है कि जब आप अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में आप अच्छा कर रहे होंगे, एक अच्छे लेवल पे आप आ जाएंगे, तो उस वक्त आपको घमंड में नहीं आना है, अकड़ में नहीं आना है। नो, नो, फिर आप अपने रास्ते खुद ही रोक देंगे। अगर आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, ज़रा भी आप अकड़ में आए, घमंड में आए, एटीट्यूड में आए, मतलब इन नेगेटिव सेंस, एटीट्यूड भी दो तरह के होते हैं। मैं नेगेटिव वाले की बात कर रही हूँ। अगर आप उस एनर्जी में जाते हैं, प्राउडी अगर आप होते हैं, इन शॉर्ट, तो आप अपने रास्ते फिर से ब्लॉक कर देंगे। तो आपको इस एनर्जी में नहीं आना है। मिलेगा आपको सब कुछ, लेकिन आपको घमंड नहीं दिखाना है। आपको काम एंड कंपोज्ड एंड पोलाइट एंड स्वीट रहना है सबके प्रति। यस, दिल बड़ा रखना है आपको, घमंड वाली एनर्जी में आपको नहीं आना है। क्यों मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ? क्योंकि आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, और जब इंसान के हाथ में पैसा आता है तो थोड़ा सा हमें घमंड आने ही लगता है, जाने अनजाने ऐसा होता ही है अक्सर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप उस एनर्जी में ना जाएं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। डेफिनेटली बहुत सॉरी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आपके साथ, मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अब आपने अभी तक दिया है सिर्फ, अब आपको मिलेगा, आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको मिलने की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। यस, एंड आप थोड़ा, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मुझे ये आ रहा है इंट्यूटिवली, तो मुझे बोलना चाहिए। आप थोड़ा सा दान की तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा कुछ आप दान करें, कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको देनी चाहिए। ये आपके लिए ही आ रहा है, किसी और के लिए नहीं आया मुझे किसी और की रीडिंग में, बट कैप्रिकॉर्न के लिए आ रहा है कि आप किसी को ना कुछ खिला दिया करें जो आपसे नीचे है। मैं नहीं कह रही आप पैसे दें, नो। आप किसी को, आप देखते हैं कोई होते हैं ना लेबर क्लास, है ना, आप समझ रहे हैं मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ, लेबर क्लास जो खुद से मजबूर हैं, खुद से लेके खा नहीं सकते, तो किसी को शनिवार को चाय पिलवा दी, है ना, खाना खिलवा दिया किसी को। इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपके लिए कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। थोड़ा सा आप इधर अपनी इन्वॉल्वमेंट दें, थोड़ा सा आप दें, थोड़ा सा अपनी जेब से। मैं नहीं कह रही आप बहुत किसी को बहुत हैवी मील कराएं, कहीं आप रेस्टोरेंट में ले जाएं, नो। अब अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, अपनी जेब के हिसाब से किसी को थोड़ा बहुत आप खाने का कुछ दें, खिलाएं किसी को। ठीक है, ये एनर्जी पिक हो रही है मुझे आपके लिए। अच्छा होगा आप अपने हाथ से घर से बना थोड़ा बहुत किसी को 2 रोटी दे दी। बट यस, आप किसी को जो आपसे नीचे है, जो लेबर क्लास है, जो खुद कर नहीं सकता, जो जिसे 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करने पर मिलती है, उसे आप थोड़ा हफ्ते में एक बार 1 वक्त का खाना खिला दिया करें। ये आपको करना चाहिए। अब आपके लिए आया है तो आपको करना चाहिए। करें आप इसके सुंदर रिजल्ट देखेंगे आप अपनी लाइफ में, करिएगा आप।
यस, एंड एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप जिस भी एनर्जी से हैं आप उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे एंड बहुत एक सुंदर पॉजिटिव एनर्जी में आप मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ सिनेरियो बन रहा है, इसको मोमेंटम मिल रहा है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी एंड तेजी से होती हुई नजर आ रही हैं। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अब सी, आप खुद पढ़िए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। आपकी लाइफ में एक नया पर्सन जो आएगा उसके साथ आपकी बहुत जल्दी रोमांटिक साइकिल शुरू होती हुई नज़र आ रही है एंड आपका न्यू स्टार्ट होने वाला है। न्यू स्टार्ट की एनर्जी मैं ऐसे भी पिक कर रही हूँ कि अगर ये आपके पास पर्सन से भी होता है तो एक नया स्टार्ट होगा रिश्ते में, एक नई नई शुरुआत होगी, फ्रेश स्टार्ट, फायरी स्टार्ट आपके रिश्ते में होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। चाहे आपके पास पर्सन ही क्यों ना हो, बट एक नई शुरुआत मैं आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। एंड इफ़ आप मूव ऑन कर चुके हैं, पास पर्सन को आपने छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट, एक किक स्टार्ट आपको मिलने वाला है। यस, समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन इन टू योर लाइफ एंड न्यू रोमांटिक साइकिल डेफिनेटली। अगर आपकी लाइफ में पास पर्सन ही आता है, आप उसको चांस देते हैं, नहीं आपका रिश्ता अभी उस लेवल पे पहुंचा है, आप नहीं तोड़ रहे हैं, फिर से आप कम्युनिकेट करते हैं, आपकी बातें चलती हैं, तो उनके साथ आप बहुत मुझे अच्छी रोमांटिक मोमेंट आप उनके साथ स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड इफ़ आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, उनको छोड़ चुके हैं तो आप नए पर्सन के साथ मुझे एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं विथ अ न्यू पर्सन। बट जो जिसके भी साथ आप कर रहे हैं, जिसके भी साथ आपका होगा, बहुत ही फायरी एंड पैशनेट एंड बहुत सुंदर न्यू स्टार्ट होगा जिसके भी साथ होगा। किसी और की रीडिंग में ये दोनों कार्ड एक साथ आए नहीं है, ये आपकी रीडिंग में आए हैं। एंड वो जो खाने वाली एडवाइस है वो भी मुझे किसी और की रीडिंग में आई नहीं है, किसी और के लिए, आपके लिए आई है, तो आपको इन दोनों चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए। टेल मी मोर फॉर कैप्स, कैप्रिकॉर्न प्लीज। मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे हर जगह रिक्वेस्ट आने लगी, ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो मैंने आज टाइम निकाला है कि सम हाउ मैं कम से कम और कुछ ना करूं, कैप्रिकॉर्न की रीडिंग तो कर ही दूं। फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज, फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज, फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज। ओपनिंग्स, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। आप कितना कार्ड्स रिलेट होके निकलते हैं, एक दूसरे से कितना इंटरलिंक्ड होके निकलते हैं। हेल्प, प्रोस्पेरिटी, फेदर, मूविंग, वाओ फाइनली मूविंग की एनर्जी आ ही गई। इतने सारे डेक से नहीं आई थी कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ से आपकी मूविंग की एनर्जी आ गई है। सी, कैप्रिकॉर्न ओपनिंग्स, डेफिनेटली न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, न्यू डोर्स, न्यू डोर्स। सी, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं आपके लिए। यस, आप बिल्कुल अंधियारे से निकल के मुझे उजियारे में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सुंदर न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू डोर्स, न्यू चांस, न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू एवरीथिंग न्यू। न्यू ईयर में सब कुछ आपके साथ न्यू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड हेल्प, यहाँ से मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ, डबल एनर्जी पिक हो रही है मुझे। अगर आप हेल्प चाहते हैं किसी की, आप चाहते हैं आपको कि कहीं से किसी की मदद मिल जाए, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, तो वो मदद आपको मिल रही है, बिल्कुल रास्ते में है, आपको वो मदद मिलने वाली है। आप किसी की मदद चाहते हैं, आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है किसी की, यूनिवर्स की तरफ से, मतलब यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू थ्रू समवन, मतलब डिवाइन, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिन्हें भी आप मानते हैं, वो आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी के थ्रू। किसी न किसी को आपकी लाइफ में ऐसे भेजेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी, बट आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। जो मदद आप चाहते हैं वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। एक दूसरी एनर्जी में ये पिक कर रही हूँ, आपके पास अगर कोई नीडी है, आप जिसे जानते हैं कि हाँ ये बहुत ज़रूरतमंद है, तो आप उसकी मदद करिए, आपको मदद करनी चाहिए।
अगर आप जानते हैं, आपने मेड लगाई है, आपके घर में आती है, आपको पता है इसकी हालत ख़राब है, जो भी कोई आपके आस-पास है जिसे आप जानते हो कि इसकी मैं मदद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आपको करनी चाहिए। एंड सेकंड, आप अगर आप खुद मदद देख रहे हैं, आप खुद मदद ढूँढ रहे हैं, आप खुद मदद माँग रहे हैं, तो वो आपको मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है एंड आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। डेफ़िनिटली प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ़ में। प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लावरिंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। अपने आप को ओपन करिए, थोड़ा खोलिए अपने आप को, क्लोज्ड ऑफ मत करिए। क्लोज्ड ऑफ मत करिए, मतलब बिल्कुल निराश और उदास मत होइए। मतलब खुलिए थोड़ा सा, आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, ताकि ये प्रॉस्पेरिटी, ये हेल्प, ये न्यू ओपनिंग्स, ये न्यू डोर्स आपके लिए खुल सके। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। डेफिनेटली सी, आप बहुत यूनिक हैं, अनलिमिटेड हैं, गुणी हैं, गुण है आपके अंदर, गुणों का भंडार है आप। तो अपने आप को किसी से कम ना आके एंड किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना सोच करके आप बड़े के लिए एम करें अपनी लाइफ में। कुछ बड़ा करने का आप मन बनाएं, कुछ बड़ा करने की आप सोचें, अपने दिमाग में विचार लाएं। ये अपने दिमाग में ये बीज डालिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हैं, सबसे अलग हैं। गुण हैं आपके अंदर, जो आपके अंदर है वो किसी किसी और के अंदर नहीं है। सब अपने आप में यूनिक हैं, सबके अपने अपने गुण अवगुण हैं। तो उनको पहचानिए एंड कुछ बड़े के लिए एम करिए एंड मूविंग डेफिनेटली। इसको एज आप गाइडेंस लीजिए। अगर आपको लगता है ना कि आपका पर्सन धोखेबाज है, चीटर है, जैसे कि मैंने बताया अभी, एंड आप रिलेट कर पा रहे हैं एंड आप जानते हैं कि उस पर्सन की ये टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी का आदमी है वो लड़की इसी इसी टेंडेंसी की है कि वो एक को छोड़ दूसरे को पकड़ टाइप्स है, तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। फिर आपको इस शख्स का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि चेंज इज कमिंग इन टू योर लाइफ। आपको लगता है अगर ये शख्स वर्थ नहीं करता है, नो, आपके लायक नहीं है, आप बेटर डिजर्व करते हैं, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। फिर आप इस पर्सन का वेट ना करें। ये आपके लिए गाइडेंस है, इसको टेक इट एज गाइडेंस। कि अगर जानते हैं, आप उसकी रग रग से वाकिफ़ हैं, पता है किस टाइप का है एंड आपकी कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है, तो आप मूव ऑन कर जाइए, करिए, आपको करना चाहिए। एंड फेदर्स, अगर आपको कहीं फेदर वगैरह दिखाई देते हैं, तो ये संकेत है कि यूनिवर्स आपको आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके साथ है, डिवाइन पावर आपके साथ है फर्स्ट। एंड अगर आपको कहीं दिखते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं बड़े अचानक से सफ़ेद रंग का कहीं आपको दिखाई दे जाता है, अगर वो कभी कभी दिखता है, किसी किसी को दिखता है। मैं उन पंखों की बात नहीं कर रही जो आपके आसपास रोज ही रहते हैं, नहीं। एक अलग सा अगर अचानक से आपको कहीं दिख जाता है, दिखे, तो आपको कोई छोटी सी एक विश मांग लेनी चाहिए उसे देख करके। यस, द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। जो भी आपको जवाब चाहिए थे अपनी लाइफ में, वो आपको मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आप मुझे थोड़ा सा, ये सबके लिए नहीं है, बट यस, कुछ कैप्रिकॉन वाले, कुछ मकर वाले मुझे साइलेंट मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं कि आप ना बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे एंड बहुत खुलेंगे नहीं एंड अपनी सारी बातें सबसे शेयर नहीं करेंगे। इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। फॉर कैप्रिकॉन प्लीज, फॉर कैप्रिकॉन प्लीज। नो नीड टू वरी, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। आपको चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू बी वरी। रिकवरी डेफिनेटली विल, यू विल रिकवर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बी असर्टिव, forgiveness, remain positive, look for a sign. C, Capricorn, यू डोंट हैव टू बी वरी। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओ आप। ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप चिंता ना करें, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी एंड बी असर्टिव। थोड़ा आपको मुखर होने की ज़रूरत है, आप अपनी बात थोड़ा स्पष्ट तरीके से कहिए, रखिए, इसकी ज़रूरत है आपको। यस, यू हैव टू बी असर्टिव। मुखरता से कहिए अपनी बात को, तरीके से कहिए, ऐसे कहिए कि आपको सुना जाए। थोड़ा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने बोलने के तरीके पर काम करने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा, या तो आप अपनी बात ठीक से बोल नहीं पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, गोंद के जैसे घुल जाते हैं आपके शब्द,
या आप मन ही मन रख लेते हैं बातों को, आप कहते नहीं हैं। तो आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है, मुखर होने की ज़रूरत है। तो थोड़ा मुखर होइए। रिकवरी, आपको रिकवरी मिलती हुई नज़र आ रही है इस सिचुएशन से। ना सिर्फ इस सिचुएशन से, इफ़ यू आर डीलिंग विद सम डिजीज़, कोई बीमारी है आपको, किसी बीमारी से आप डील कर रहे हैं, तो उससे भी आपको मुझे रिकवरी मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड फॉरगिवनेस, यू नीड टू फॉरगिव समवन, आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। शायद आपको अपने आप को ही माफ़ करने की ज़रूरत है। माफ़ करिए, माफ़ करिए। या आपका अगर पास्ट पर्सन को माफ़ करने की ज़रूरत है, करिए। किसी ने आपका दिल तोड़ा है एंड आपको लगता है, मतलब ज़रूरत है आपको किसी को ना माफ़ करने की ज़रूरत है। एंड अपने आप को दोषी ना ठहराएं, खुद को भी माफ़ करिए। माफ़ करिए। देखिए, हम ऊपर वाले से माफ़ी तो मांगते हैं ना हर चीज़ के लिए, तो हमें खुद भी वो चीज़ करनी चाहिए। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये एनर्जी मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि एंड लुक फॉर अ साइन। सी, आपको मतलब एक तो थोड़े अपने आँख कान खुले रखने पड़ेंगे जब आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आप थोड़ा, ऐसा ना हो ये आपके लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप आँख कान खुले रखिए। लुक फॉर अ साइन, देखिए आपको क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मौका हमारे पास आया एंड हम पहचान नहीं पाते हैं एंड वो निकल जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे दर पर आती हैं एंड हम मिस कर जाते हैं, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। सो लुक फॉर अ साइन, अपने आँख कान खुले रखिए एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले, इंडल्ज होने से पहले, पढ़ने से पहले, किसी नए अफेयर में आने से पहले, किसी नए शख्स के साथ रिश्ता बनाने से पहले, किसी नई जॉब में जाने से पहले, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन जुटाइएगा, ऐसे ही किसी भी चीज़ में ना पड़ जाइएगा। अब आप अपना पैसा किसी को यूँ ही ना दें, अब आप अपना पैसा यूँ ही कहीं ना डालें, अब आप अपने इमोशंस भी कहीं ऐसे ही इन्वेस्ट ना करें, अपना टाइम भी कहीं यूँ ही इन्वेस्ट ना करें। इन्फॉर्मेशन जुटाइएगा पहले, खोजबीन करिएगा, पता करिएगा, तब आप अपना पैसा, प्यार, समय, तब किसी को देना, किसी के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद। बिज़नेस भी करना तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जुटा लेना अच्छे से सारी, मार्केट में ये क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है? नहीं कहीं जॉइन करने जाओ नई जगह पे, वहाँ की भी सारी इन्फॉर्मेशन जुटा लेना, सैलरी टाइम पे देते हैं, नहीं देते हैं, एम्प्लॉय को परेशान करते हैं, क्या करते हैं। एंड नए रिश्ते में भी जाओ तो पहले सामने वाले को परख लेना, किस टाइप का है, लालची तो नहीं है, ग्रीडी तो नहीं है। ठीक है जी? ये आपके लिए मैसेज है एंड आपको इस गाइडेंस को आपको लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए एंड रिमेन पॉजिटिव। सी, लास्ट, दिस इज द लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग एंड कितना सुंदर कार्ड आया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाइए एंड पॉजिटिव हो जाइए। पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव एनर्जी में आइए। नया साल आ रहा है, सब नया हो रहा है, आप भी नए हो जाइए। पॉजिटिव होइए, अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सेल्फिश होइए। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर ड्रीम्स। बिग ड्रीम, ड्रीम बिग, सॉरी उल्टा बोल दिया ड्रीम बिग एंड उनके लिए काम कीजिए एंड आगे बढ़िए। बहुत सुंदर रीडिंग हुई है आपकी कैप्रिकॉन एंड आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। आई एम वेरी वेरी सॉरी, रीडिंग बहुत लेट हुई है। आई एम सो बिजी नाउ डेज, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। पर्सनल रीडिंग्स भी होती हैं एंड मेरे कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, तो समय मैनेज कर पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बट येस, आई एम हैप्पी कि मैं आज कर पाई। रोज़ सोच रही थी मैं, रोज़ मेरे पास डेली मैसेज आ रहे थे ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब, बट मैं समहाउ आई मैनेज टुडे, मैं कर पाई हूँ। थैंकफुली, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू गॉड, मैं आज कर पाई हूँ। एंड आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।